जी सर। आज की प्रतियोगिता के बारे में क्या कहेंगे? एक बहुजन महापुरुषों का इतिहास जाने और संविधान के विषय में कितनी जानकारी आज की पीढ़ी को है? हाँ, मैं सबसे पहले सर फुले सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा। उन्होंने मतलब बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने महापुरुषों के बारे में जानें और सही से एजुकेट हों। मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग अपने महापुरुषों को जान जाएं और ठीक से एजुकेट हो जाएं तो हमारी जो समस्याएं हैं, जैसे अपने शरीर पे धूल मिट्टी लगी हुई है, तो हम लोग उसको बहुत जल्दी दूर कर सकते हैं। अगर हम लोग ठीक से एजुकेट हो जाएं, अपने महापुरुषों को जान लें, तो फिर सारी समस्याएं हमारी ऐसी ही कुछ हैं। और मेरा ये मानना है, जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं उन्होंने ज़्यादा सिचुएशन झेली हैं और उन्होंने अपना जीवन भर धैर्य बनाए रखा और उसी की वजह से वो महान हैं, या ये कह सकते हैं कि उनको हम लोग याद करते हैं। और इसलिए अगर किसी समाज में ज़्यादा समस्याएं हैं तो उस समाज के लिए अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। वो समाज या वो बच्चा इतिहास रच सकता है बहुत ही कम समय में। जैसे मैं इसलिए बाबा साहब को याद करना चाहेंगे हम लोग कि उन्होंने जीवन में इतना ज़्यादा संघर्ष किया, फिर उन्होंने फिर जो कामयाबी भी हासिल की, शायद ही कोई इंडियन उनके आसपास इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर पाया। उनके आज इतनी रिस्पेक्ट है कि अगर लोग ना जो गॉड को मानते हैं या नहीं मानते, मगर उनकी उनसे कम रिस्पेक्ट नहीं जो उनके बारे में जानते हैं। अभी आप साइंस स्ट्रीम के बारे में कुछ बता रहे थे, मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में अगर बताएंगे प्लीज़। हाँ, मैं इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो बच्चे ना डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं, और साइंस स्ट्रीम लेने के बाद उन पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डॉक्टर बने या वो इंजीनियर बने। तो डॉक्टर के लिए उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं। अगर उनको इंजीनियर बनना है तो इसके लिए उनको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चूज़ करने पड़ते हैं। हाँ, और जो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो 11th-12th में मेहनत करते हैं, 11th-12th की साइंस पढ़ते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके आधार पे उनका बहुत ही बड़े लेवल का देश का टेस्ट होता है, और जो उसमें अव्वल होते हैं या उनमें जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं या जो उसमें टॉप करते हैं, वो सारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। हाँ, इसके बारे में मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। जो बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं तो कम उम्र में, स्पेशली 11th-12th में, बच्चों के भी इतने ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। फिर आगे जाके वो बड़े बड़े जैसे एग्ज़ाम हैं, IAS है या IFS है, बड़े बड़े एग्ज़ाम भी वो आसानी से निकाल पाते हैं। ऊपर से आजकल जो CSET है, जो बच्चे ना साइंस पढ़ते हैं उनको इसमें बेनिफिट मिलता है। अभी फुलिया सर ने मुझे किसी IAS का नंबर दिया था, देवाशीष नाम था उनका, तो वो ये बता रहे थे कि भाई लगभग 60% तो सिर्फ IITian ही IAS बन पा रहे हैं। इसका मतलब जो वो बच्चे ना 11th-12th में मेहनत करते हैं वो चीज़ उनके बाद में काम आती है। और UPSC में डायरेक्ट साइंस तो आती नहीं है, तो इसका मतलब उनका जो मेहनत करने का एटीट्यूड हो जाता है या उनकी जो एबिलिटी हो जाती है वो जीवन भर उनके काम आती है, और फिर बाद में वो IAS हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो आसानी से क्रैक कर पाते हैं। अभी हमारे 2-3 दिन पहले एक हमारा ग्रुप बना हुआ है जो भी IIT बॉम्बे से जो पास आउट हैं, तो उनमें बहुत सारे IAS हैं। मतलब मेरे जो क्लासमेट हैं तो बहुत सारे IAS, तो सारे अपना अपना वो शेयर करते हैं। तो वो अपने जीवन के 2 ही बड़े एग्ज़ाम वो मानते हैं कि एक तो उन्होंने जो भी IIT का एग्ज़ाम क्रैक किया था, और एक IAS तो है ही उससे बड़ा एग्ज़ाम। तो वो दोनों को ही अहमियत देते हैं और ये बताते हैं कि भाई हम लोगों ने उस टाइम कितनी मेहनत की थी, वो आगे जाके कितनी काम आई। सर आपका इंट्रो प्लीज़। हाँ, माई सेल्फ अनिल कुमार रंगा, आई एम नवोदियन एंड आई हैव डन BTech एंड MTech फ्रॉम IIT बॉम्बे। और मैं 10 साल से कोचिंग फील्ड में हूँ। IIT और NEET की मैं तैयारी कराता हूँ। हिसार में अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एपिरोन कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से। मैं रिज़ल्ट बताना चाहूँगा। जैसे पिछले साल हमारे 14 में से 12 बच्चे IIT एडवांस के लिए
क्वालिफाई हुए थे। हाँ, और नीट में अगर इस साल का मैं रिज़ल्ट बताना चाहूँ तो हमारे 17 में से लगभग 7 या 8 मतलब मोर देन 8 बच्चे गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में सिलेक्ट होंगे। और हमारे 4 बच्चों के अब वो 600 हैं, फिर कुछ बच्चे कैटेगरी से हैं, तो और 4-5 बच्चे फिर कैटेगरी से भी हैं जो कि सिलेक्ट होंगे MBBS में। जी, जो पिछड़ा वंचित शोषित वर्ग है सदियों से, उस समाज के स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को कहाँ देखते हैं आप? कहाँ तक पहुँचे हैं? क्या लेवल है उनका? कितने बच्चे आगे निकल पाए? जैसे आप बता रहे हैं कि इस तरीके से बच्चे आगे। हाँ, मेरा तो ये मानना है कि भाई हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। अगर हम लोग आज़ादी से पहले की सिचुएशन देखें तो हमारी जो सिचुएशन है, मुझे तो लग रहा है 20-30 गुना इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे ही आज़ादी मिली तो हमें बहुत सारी सुविधाएं भी मिली, और हम लोगों ने जितनी ग्रोथ की है शायद किसी ने नहीं की है। मैं तो जानता नहीं हूँ भाई इंडियन हिस्ट्री में किसी ने ग्रोथ की होगी। अब हम लोगों को जो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, अगर उनको हम लोग कामयाब करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनको भी महापुरुषों के बारे में ठीक से बताया जाए। अगर मैं मानता हूँ अगर बाबा साहब के बारे में भी कोई ठीक से जान ले और उनको 1% भी फॉलो कर ले तो जीवन में वो 100% कामयाब होगा। तो हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, उनको हम लोग जान लेना तो हमें कामयाबी बिल्कुल छोटी सी बात है। जैसे मैंने IIT बॉम्बे से B.Tech और M.Tech की हो, तो मैं मानता हूँ वो इतनी बड़ी पढ़ाई नहीं है कि भाई कोई भी नॉर्मल सा बच्चा ठीक से मेहनत करेगा तो आसानी से पहुँच जाएगा। और अगर हम लोग ना भाई अपने महापुरुषों के बारे में ठीक से अवेयर कर दें, फिर वो लोग जुड़ेंगे और आगे भी सोसाइटी की हेल्प करेंगे, पे बैक टू सोसाइटी करेंगे। बस एक अंतिम सवाल और, बहुजन महापुरुषों और बहुजन महामाताओं के विषय में हम या हमारे समाज को क्यों वंचित रखा जाता है? क्या कारण, क्या कहेंगे इस पर? इस पे तो मैं ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरा क्यों नहीं पढ़ाया जाता है इसके विषय में? हाँ, स्कूलों में तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि जो व्यवस्था है जो लोग चलाते हैं उनकी विचारधारा इससे मैच नहीं होती। और अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट को जैसे मैं रन कर रहा हूँ, अगर तो मैं दूसरी जो विचारधारा मैं लाइक नहीं करता हूँ, मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं उनको आगे बढ़ने नहीं दूँगा। तो सीधी सी बात है, अगर तब तक की रणनीति अमर रहेगी। हाँ, तब तक हम लोग ना पावर में नहीं आएंगे, तब तक बड़े बड़े ऑफिसेस नहीं होंगे, अपना बिजनेस रन नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम लोग वहाँ पे अपने महापुरुषों को पढ़ा पाएँ। क्या आप डॉक्टर रितु सिंह का केस जानते हैं, जो भी दिल्ली में इतना हाँ, मैं उससे अवेयर हूँ, मैंने वो पूरा केस देखा है। बताएंगे, कुछ कहेंगे? हाँ, मतलब जो डॉक्टर रितु का केस है वो पूरे देश में मतलब हाईलाइट है, एजुकेटेड है। हाँ, वो बहुत ही एजुकेटेड है, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से खदेड़ा गया। महिला भी है, जातिवाद के चलते। संविधान भी काम कर रहा है। हाँ, आपके बताए अनुसार हम लोगों ने बहुत तरक्की करी। हाँ, हम लोगों ने तरक्की तो बहुत ही ज़्यादा की है। इस कोई रोक रहा है ना? हाँ, मतलब वो लोग रोक रहे हैं जिनकी विचारधारा हम लोगों से मैच नहीं हो रही है, और जो हमारे विचारधारा के अगेंस्ट होंगे तो वो तो रोकेंगे। हमें उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी कि लोग जुड़ें। अगर हम लोग ठीक से जुड़ेंगे तो किसी का शोषण पॉसिबल नहीं है। तो उसका एक ही ये कह रहे हैं कि यूनिटी होनी चाहिए, समाज में एकता होनी चाहिए। हाँ, यूनिटी होगी तो कोई किसी का शोषण नहीं कर सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।